हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने साइंटिफिक और रिसर्च के बारे में पढ़ा था, साइंटिफिक मेथड्स के बारे में। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मे बी डिफाइन एज डिज़ाइन मेकिंग फॉर अ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है एक ऐसा डिज़ाइन होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको बनाया गया है। It is a process to find out solution for a problem in a particular setting। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी भी पार्टिकुलर सेटिंग में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यानी कि मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, यानी कोई भी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है एक प्रोसेस के थ्रू, स्टेप को फॉलो करते हुए उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है, उसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द सॉल्यूशन। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है ये एक सॉल्यूशन के लिए सिस्टमिक अप्रोच होता है। वही मैंने बोला है कि जैसे कि स्टेप वाइज फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या फिर एक सिस्टमेटिक वे में फॉलो कर रहे हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसे ही अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बोलते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के, तो स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी कि इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, और ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का। क्योंकि जब अपने को अपना प्रॉब्लम ही नहीं पता होगा तो अपन किसी भी चीज़ के बारे में क्या स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। उसके बाद प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इन सारी चीज़ें के बारे में डिफाइन करेंगे। थर्ड स्टेप्स आता है कलेक्टिंग रिलेवेंट डाटा। यानी कि उस प्रॉब्लम से रिलेवेंट कुछ डाटा को कलेक्ट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में। फोर्थ स्टेप आता है एग्जामिन द डाटा एंड आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि जो भी डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको एग्जामिन करेंगे और जो भी एक्शन के पॉसिबल कॉज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिफ्थ स्टेप आता है सेलेक्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द पोर्शन। यानी कि जो भी पोर्शन है उसके बेस्ट पार्ट को अपन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने में। सिक्स पॉइंट आता है, सिक्स स्टेप इम्प्लीमेंटिंग द सेलेक्टेड कोर्स ऑब्लिक सॉल्यूशन। यानी कि जिस भी पोर्शन के वेस्ट पार्ट को मतलब हम लोगों ने सेलेक्ट किया है अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो भी हमारा सेलेक्टेड सॉल्यूशन है, जो हम लोगों का आइडिया है कि इस बेसिस पे अगर अपन चलते हैं तो हमें उम्मीद है कि प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, तो अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी इम्प्लीमेंट मतलब उस चीज़ को अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे सिक्स स्टेप्स में कि जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया उसको अप्लाई करके देखेंगे। देन सेवेंथ आता है इवेलुएटिंग द आउटकम्स। यानी कि इवेलुएट करेंगे आउटकम्स को। इसमें रिज़ल्ट देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया था, जो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया था, तो अब उसका इवेलुएशन करेंगे कि वो यूज़फुल है या नहीं है उस प्रॉब्लम के लिए।
8 स्टेप आता है मेकिंग ऑफ नेसेसरी मॉडिफिकेशन और इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि जो भी नेसेसरी मॉडिफिकेशन है या जो भी एक्शन के अल्टरनेटिव कोर्स के इम्प्लीमेंटिंग है उसको बनाएंगे, उसको इसमें देखेंगे। यानी कि जैसे कि इवैल्यूएशन हम लोगों ने कर लिया, अब इवैल्यूएट जब करते हैं तो उसमें जो भी करेक्शन है वो हमें फाइंड आउट हो जाता है कि कहाँ पर मतलब गलत है, कहाँ पर सही है। तो जो भी ऐसे लग रहा है कि नहीं इस चीज़ को हमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो उसको अपन करेंगे लास्ट स्टेप में। देन हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आइडेंटिफाई हो जाएगा हमारे पास। तो आई होप कि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और हम लोग अगले वीडियो में एथिक्स देखेंगे कि रिसर्च में एथिक्स का क्या यूज़ होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।